सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि प्री प्राइमरी टीचर भर्ती। ये प्री प्राइमरी टीचर भर्ती होगी और उसमें 50,000 प्लस पदों पे भर्ती होगी। लेकिन ये भर्ती कब होगी, कैसे होगी, इस प्रक्रिया के बारे में अभी तक कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं आ रही है। लेकिन अभी जो एक भास्कर ने एक पड़ताल की और उसमें बताया कि इस कैटेगरी के जो विद्यार्थी है जिन्होंने यह कोर्स कर रखा है वो आपको प्री प्राइमरी टीचर भर्ती में शामिल हो सकेंगे। देखो, आपको पता होगा कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में अभी ये बताया गया है कि जो बच्चे पहले पहली क्लास में एडमिशन लेते थे अब उनका नर्सरी क्लास में एडमिशन होगा और वो भी सरकारी स्कूल में, क्योंकि नई शिक्षा नीति है जो एनईपी है आपकी नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 है ना, ये लागू होने जा रही है। अब ये लागू होगी तो उसमें आपको पता है कि उन्होंने 4 स्टेज बता रखे हैं। पहले फाउंडेशनल स्टेज जो आपका नर्सरी से लेकर दूसरी क्लास तक होगा, यानी 5 वर्ष इसमें होंगे। फिर आपका फाउंडेशनल स्टेज होगा जिसमें आपकी तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक यानी 3 वर्ष इसमें होंगे। फिर आपकी 6 से 8 होगी और फिर 9 से 12 होगी। इस तरीके से ये सारी चीज बताई गई है। अब आप सब जानते हो कि भाई L1 का जो अध्यापक है वो क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ाता है। L2 का है वो आपका 6 से लेकर 8 तक, इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार। सेकंड ग्रेड होता है वो क्लास 6 से लेकर 10 तक, और जो लेक्चरर होता है वो 11 और 12। इसके अलावा बाकी विद्यालय की व्यवस्थाओं पे है कौन सी क्लास है वो उसको अलॉट होती है। लेकिन ये आपकी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी इन क्लासेस को कौन पढ़ाएगा, इनके लिए एक विशेष कोर्स की आवश्यकता होगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ साथी कह रहे हैं कि भाई एनटीटी होगा, कुछ कह रहे हैं ईसीसी होगा, जो वर्तमान में कोर्स चला रहा है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि भाई ये 2 वर्षीय, जो आपका एनटीटी है वो आपका 2 वर्षीय है और ये आपका 1 वर्ष का है ना, ये अंतर है। तो देखो, बाकी चीज तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो जो निर्देशालय के जो डायरेक्टर है आशीष मोदी, उन्होंने जो बात कही है उस पर अपन थोड़ा सा गौर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एनटीटी का जो कोर्स है वो राजस्थान में 2009-10 से बंद कर दिया गया था। उसके बाद राजस्थान में एनटीटी का कोर्स है वो चालू नहीं है। फिलहाल ये प्रोसेस निर्देशालय की तरफ से की गई है कि प्रत्येक डाइट में 50-50 सीटों पर एनटीटी का कोर्स है वो पुनः स्टार्ट किया जाए। लेकिन फिलहाल वो स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तब उसकी बातें करेंगे। तो एनटीटी का कोर्स वो बंद हो गया है ना। और वर्तमान में अगर बात करें तो आपके जो एनटीटी की जो पोस्ट है वो एनटीटी की पोस्ट है 2020 पोस्ट है वो स्वीकृत है। कितनी है? 2020 पोस्ट है वो स्वीकृत है और 1667 लोग हैं वो कार्यरत है ना। 1667 लोग ही कार्यरत है और इसके अलावा 353 पोस्ट है वो आपकी रिक्त चल रही है ना। 353 पोस्ट है वो रिक्त चल रही है। तो इनके अनुसार अगर बात करें तो आपने देखा होगा प्रथम स्टेज में 402 जो पीएम श्री स्कूल थी उनमें इनकी नियुक्ति होनी थी, है ना। तो वर्तमान में अगर बात करें तो इतनी तो पोस्ट रिक्त है, तो इनका समायोजन कैसे होगा वो तो देखो बाकी सारी बातें बाद में होने वाली है। जो निर्देशालय की तरफ से जो बात आई है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक भास्कर की तरफ से सर्वे किया गया था, उसमें ये बात निकल के आई है कि भाई नौनिहालों के भविष्य से खेल रहे हैं आपके प्ले स्कूल, है ना। 402 राजकीय स्कूल बाल वाटिकाओं के लिए चुने गए थे। कहीं शिक्षक नहीं है और बच्चे भी कम, है ना।
बीकानेर में शिक्षा निर्देशालय, लेकिन वहां भी 17 स्कूलों में दाखिला वो क्या है, शून्य है। यानी जो पीएमश्री के 17 स्कूल है उनमें दाखिला शून्य है। इसका कारण क्या है कि वहां पर अध्यापक नहीं है, एनटीटी के टीचर नहीं है। राज्य और केंद्र के स्कूल योजना एक साथ शुरू, केवी में नियमित 4 घंटे वो क्लासें आयोजित की जा रही है। जो आपका केंद्रीय विद्यालय है उसमें नियमित 4 घंटे क्लासेज हो रही है, यानी वहां पर एनईपी को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सरकार के जो विद्यालय है, चाहे उसमें आपका प्राइमरी हो, चाहे आपका मिडिल वाला हो, चाहे आपका सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, वहां पर ये समस्याएं आ रही है। देखो इसमें क्या है कि राज्य सरकार ने स्कूलों की हालत कैसे है। विशेष दर्जा प्राप्त पीएमश्री स्कूल की जो 402 बाल वाटिका स्कूल थी, वहां पर 3 महीने के बाद भी न तो कोई शिक्षक है और न ही बच्चे हैं, है ना। कुछ स्कूलों में न के बराबर बच्चे हैं और कुछ में नामांकन 0 है। 2023 में प्ले स्कूल शुरू करने की योजना शुरू की गई थी और उसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन है वो दिसंबर 2024 से शुरू किया गया था। 2 दिसंबर से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को प्रवेश दिए गए थे। जो महात्मा गांधी स्कूल है उनमें पहले से ही बाल वाटिकाएं संचालित है और कुछ में एनटीटी टीचर लगे हुए हैं, कुछ में बाकी है। लेकिन उसके बाद 402 स्कूलों को पीएमश्री स्कूल का दर्जा दिया गया था और उसमें अभी तक, है ना, एनटीटी टीचर है वो भी नहीं लगाए हैं और वहां पर उसी कारण से नामांकन भी कम है ना। आपके जो स्कूल है नर्सरी, एलकेजी, उनमें 25-25 बच्चों का नामांकन होना था, लेकिन टीचर न होने की वजह से वहां पर बच्चे भी नहीं है। अब वर्तमान में क्या होता है कि इनकी जिस स्कूल में मान लो नर्सरी टीचर नहीं है, वहां पर जो L1 वाले अध्यापक है वो कभी कभार जाकर जब उनको फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि वैसे तो उनका भी 7 पीरियड तो बिजी रहते हैं, एक पीरियड में कभी कभार वो जाके उन बच्चों को संभालते हैं, है ना। सरकार ने क्या कहा है कि भाई बीकानेर में निदेशालय है और यहाँ पर भी जो 17 स्कूल है वहां पर नामांकन है वो शून्य बताया गया है ना। अब केंद्रीय विद्यालय और वहां पर क्या है, शानदार व्यवस्था है। केवी जो आपकी केवी है वहां पर 4 घंटे पढ़ाई होती है बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, है ना। इन सब बातों के बाद जो आपके निर्देशक है आशीष मोदी, उन्होंने क्या किया, है ना। आप देखो उन्होंने कहा है एनटीटी शिक्षकों को लगाएंगे। अब इस एनटीटी को अपन क्या माने, एनटीटी शिक्षकों को लगाएंगे। अब इसमें अगर ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो टीचर है वो लगाए जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो ये कह दिया कि एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अब इसमें ईसीसी को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी समस्या है। लेकिन देखो ये बात जरूर आपके लिए फायदेमंद होगी कि बाल वाटिका कक्षाओं के लिए शिक्षक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ना, शुरू कर दी गई है। कुछ जगहों पर शिक्षक लगाए गए हैं, सभी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रही है, एनटीटी शिक्षक लगाए जाएंगे, है ना। यह बात कही है डायरेक्टर आशीष मोदी ने। तो निश्चित रूप से आप इनके लिए तैयार रह सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया में अगर लगभग कुछ स्टेटों में एनईपी लागू हो गई है, राजस्थान में भी एनईपी है वो कुछ स्तर पर लागू हो गई, कॉलेज एजुकेशन में आपने देख लिया होगा लागू हो गई है, स्कूल एजुकेशन में भी धीरे धीरे है वो लागू की जा रही है। और अगर एनटीटी के साथ जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कक्षाओं का संचालन हो जाता है, उनको पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं, तो सरकार को उन पोस्टों को भरना पड़ेगा। हर स्कूल में कम से कम 2 एनटीटी टीचर है वो लगाए जा रहे हैं। तो उसी के रूप में अगर अपन चर्चा करें तो ये भर्ती है वो जल्द आने वाली है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि खुद डायरेक्टर आशीष मोदी ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से जिन्होंने ईसीसी का कोर्स या एनटीटी का कोर्स वो कर रखा है उनके लिए ये एग्जाम में बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। बाकी तो देखो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि कंप्लीट उसमें क्या मांगा गया है, 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है या 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है ना। एनटीटी या ईसीसी का कोई रोल नहीं होगा, वहां पर यह लिखा जाएगा कि इनके पास 1 वर्षीय या 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा, वो पात्र होंगे। तो कौन सा आएगा वो तो उसी समय पता चलेगा, लेकिन प्रक्रिया
प्रोसेस में है, सारी चीजें ऑनगोइंग है। निश्चित रूप से जिन्होंने एनटीटी का कोर्स कर रखा द्विवर्षीय वो तो तैयारियों में जुट ही जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने एक वर्षीय कर रखा है उनके लिए भी बढ़िया मौका हो सकता है, वो भी तैयारियों में रहे। जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय सारी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये था एक छोटा सा सेशन, एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो आपको शेयर किया गया है। निश्चित रूप से उन साथियों के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा जिन्होंने ईसीसी का कोर्स कर रखा है। निश्चित रूप से अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आज के सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा जब भी इस तरीके की सूचनाएं आपके लिए शेयर की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।